अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो की शुरुआत करते हैं खूबसूरत से कैलेंडुला के फ्लावर्स के साथ। और आज मेरी वीडियो का टॉपिक है, आज मैं आपके साथ अपने किचन गार्डन के अपडेट और थोड़ी सी हार्वेस्टिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और पास में लगे बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मेरे गार्डन में क्या कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरे मोंगरे के प्लांट हैं और इनके ऊपर अब फ्लावर्स जो है वो आना शुरू हो गए हैं और जल्दी इनके ऊपर फ्रूटिंग भी बनेंगी। तो जब हार्वेस्ट करूँगी तब मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, तभी इनके ऊपर फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। साथ ही मेरे कुछ टमाटो के प्लांट हैं, इनके ऊपर भी अब फ्रूट जो है वो बनना स्टार्ट हो गया है। अब ये लग रहे हैं कि चेरी टमाटो है, तो सीड से मैंने ग्रो किए थे। साथ ही मैंने कुछ फ्लावरिंग प्लांट भी लगाए हुए हैं ताकि पोलिनेटर जो है इनको अट्रैक्ट करें और मेरे जो फ्रूटिंग और वेजिटेबल प्लांट है इनकी जो फ्रूटिंग है बहुत अच्छे से जो है वो डेवलप हो। तो जब भी आप वेजिटेबल्स ग्रो करें तो साथ फ्लावरिंग प्लांट ज़रूर ग्रो कीजिए ताकि जो है आपके फ्लावर जो हैं वो अच्छे से पोलिनेट हों। तो यहाँ पे मेरे ब्रिंजल के प्लांट हैं, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और नीचे जो है कुछ मैंने बीटरूट ग्रो किए थे, अब नीचे जो है बनना शुरू हो गए हैं। तो साथ ही सनफ्लावर हैं लगे हुए और यहाँ पे जितनी भी मेरा एक पॉट है इसमें सारी जो है वो गाजरें लगी हुई हैं और अब नीचे जो है बनना शुरू हो गई हैं इसके। तो ये भी जब मैं हार्वेस्ट करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे कुछ एक दो पॉट हैं मेरे जिनमें स्पिनच लगी हुई है, यही मैं जो है आज हार्वेस्ट करूँगी। तो अब ये हार्वेस्ट करने के काबिल हो चुकी है, तो इसकी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी आज। तो यहाँ पे ब्रिंजल के प्लांट है और साथ ही यहाँ पे भी कुछ कैरेट लगी हुई है, इसके नीचे भी अब कैरेट बनना शुरू हो गई है। तो इस तरीके से ये मेरा छोटा सा वेजिटेबल गार्डन है जो मैंने अपने नीड के लिए जो है ग्रो किए हैं। बहुत ज़्यादा तो मैंने वेजिटेबल्स नहीं ग्रो की, लेकिन थोड़ी बहुत मैंने ग्रो की हैं। यहाँ पे भी कुछ पालक के कुछ प्लांट लगे हुए हैं, यहाँ पे खुद ही ग्रो हो गए थे और इसमें जो है लगे हुए हैं सनफ्लावर। इन पे भी अब बर्ड्स जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं, तो जल्दी इनके ऊपर भी फ्लावर्स जो हैं वो खिलेंगे। तो इस तरीके से छोटा सा मेरा वेजिटेबल गार्डन है। तो यहाँ पे नीचे जो है साथ ही इस तरफ मैंने कुछ पालक ग्रो की हुई है मज़ीद, और ये मेरे लॉन्ग वाले ब्रिंजल है, इनके ऊपर भी अब जो है बर्ड्स आ रही हैं। तो जल्दी इनके ऊपर भी फ्लावरिंग अब स्टार्ट हो जाएगी, तो अच्छी फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये मेरी स्पिनच है, इसको मैं यहाँ से हार्वेस्ट कर लूँगी। ये मैंने एक क्रेट में लगाई है, थोड़ी मैं लेट हो गई थी, लेकिन ये है कि अब मुझे 1 से 2 जो है हार्वेस्ट मिल जाएंगी समर आते तक। तो ये मेरी फ़र्स्ट हार्वेस्टिंग होगी जो मैं विंटर की वेजिटेबल ग्रो की हुई है उनकी। तो यहाँ पे कुछ मैंने गार्लिक ग्रो किया हुआ है, तो ये भी अब इसने अच्छी ग्रोथ ले ली है। तो उम्मीद है कि नीचे इसके बल्ब ज़रूर बनेगा। तो इनको आप जब भी अपनी वेजिटेबल हार्वेस्ट करें उसके बाद आप इनको ज़रूर फर्टिलाइज़र दीजिए ताकि जब नए प्लांट बने तो वो अच्छे उनमें एक ग्रोथ आए। तो मैंने इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र पे अभी तक रखा हुआ है। तो यहाँ पे अब मैं जितनी भी मेरी स्पिनच है सबको मैं हार्वेस्ट कर लूँगी, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि बाकी जो है हमने इसके आगे क्या करना है। ये जितनी भी मेरी स्पिनच ग्रो हुई है ये सारी मैं हार्वेस्ट कर लूँगी और इसके बाद फिर मैं आपके साथ मिलती हूँ। तो इस तरीके से जितनी मेरी स्पिनच है वो मैं निकाल लूँगी और इसके बाद इनको मैं फर्टिलाइज़र दूँगी, लिक्विड फर्टिलाइज़र दूँगी ताकि जो है मिट्टी में अच्छे से जो है मिट्टी सोख कर ले। तो ये मेरी सारी इतनी जो है स्पिनच निकली है, तो ये मेरी नीड के लिए जो है वो इनफ है। तो घर की जो भी वेजिटेबल्स होती हैं उनका टेस्ट ही अलग होता है। जो हम मार्केट से वेजिटेबल लेते हैं तो बहुत ही जो है फ्रेश और इतनी क्रंची है कि देखने में इतनी जो है वो हेल्दी लग रही है, तो खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है घर की जो भी वेजिटेबल्स होती है। तो आप भी ज़रूर अपने नीड के लिए अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो कीजिए। अपनी अगर आपके पास जो है कम स्पेस है तो आप अपने बालकनी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो छोटे छोटे पॉट्स में ही जो है ये बड़े आसानी से विंटर की जो वेजिटेबल्स हैं वो ग्रो हो जाती हैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ वेजिटेबल्स ग्रो की हुई हैं। तो ये देख सकते हैं आप नीचे जो है वो कैरेट अब बनना शुरू हो गई है।
तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।